श्री कृष्णाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड राम गीता। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साईं, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। सस्य श्यामल पंचवटी तीर्थ क्षेत्र श्री गोदावरी जी का दिव्य सलिल तटवर्ती सब प्रदेश, संगही में श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर के समीप भगवान अपनी पर्णकुटी में नासिक में आप विराज रहे हैं। और वहां एक बार सहज ही में संध्या काल में लक्ष्मण जी शेषावतार भगवान के अनुज आप उनके पास आके विराजते हैं और प्रभु को बड़े स्वस्तिक आसन में सुखासन में देखकर बड़े छलहीन प्रश्न आप करते हैं। हमने लक्ष्मण गीता में देखा कि लक्ष्मण जी स्वयं ज्ञान वैराग्य और भक्ति से युक्त हैं, तथापि सांप्रत समय के हम आधुनिक जीवों के कल्याणार्थ, उद्धारार्थ और भगवत वचनों से हमको अनुग्रहित करने के लिए आपको छलहीन प्रश्न अर्थात ऐसे ही बस सहज में सत्संगार्थ कुछ प्रश्न आप करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुर नर मुनि सचराचर साईं, ये स्थावर जंगम चराचर जगत के आप स्वामी हो। मैं आपको अपना निज प्रभु जान के आपका सेवक होके आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। आप कृपा करके मुझे उपदेश करें। मोहि समझाई कहऊ सोई देवा, सब तजी करऊं चरण रज सेवा। कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करऊं जेहि दाया। हे प्रभु, आप मुझे कृपा करके यह समझाइए कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, आपकी माया क्या है, क्योंकि मैं वो भक्ति के मर्म को जानना चाहता हूं जिस भक्ति के प्रभाव से आप भक्त पे दया करते हैं। और ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? सब तज करूं चरण रज सेवा, मैं तो सब छोड़ के आपके चरणारविंद की सेवा करना चाहता हूं। तो महात्म ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह के साथ मैं आपकी भक्ति कर सकूं, इसलिए आप अपनी भक्ति का रहस्य, माया का रहस्य और ज्ञान वैराग्य का स्वरूप आप कृपा करके मुझे बताइए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई। क्या बात कही है लक्ष्मण जी ने कि ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाई। आज लोग पूछते हैं वेदांत पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्या आवश्यक है कि हम ये जाने जगत का स्वरूप क्या, जीव का स्वरूप क्या, ईश्वर का स्वरूप क्या, माया का स्वरूप क्या, माया की निवृत्ति का प्रकार क्या, ये जानना क्यों जरूरी है? यहां खुद बता रहे हैं लक्ष्मण जी कि जाते होई चरण रति, सर्वप्रथम तो ये सब जानने से, आपका महात्म्य बोध होने से प्रभु आपके चरणारविंद में रति बैठे। प्रेम, आसक्ति और व्यसन, ये तीनों जो सोपान भक्ति के हैं, प्रेम, आसक्ति और व्यसन सेवा रूपी भक्ति के जो सोपान हैं, इन सब से क्या प्राप्त होता है? भगवत चरणारविंद में रति। और जिस व्यक्ति की गति, मति और रति भगवत चरणारविंद में स्थिर हो जाती है, शोक मोह भ्रम जाए, उसका शोक चला जाता है,
उसका सांसारिक मोह चला जाता है और हर प्रकार के भ्रम से भी वो निवृत्त हो जाता है। प्रभु ने ये प्रश्न को श्रवण किए, बड़े स्मित वदन होके, आप तो सहज स्मित यूं ही है भगवान रामचंद्र, आपने कहा लक्ष्मण थोरे ही महान सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मन मति चितलाई। थोड़े ही में रामचंद्र जी कहते हैं भाई मैं तुझे बहुत ज्यादा विस्तार में तो अभी नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुझे थोड़े में ही बताऊंगा और सब कहूं बुझाई, तुझे सब समझ में आ जाएगा। तुम क्या करना, सुनहु तात मति मन चितलाई, अपने अंतःकरण चतुष्टय को साध के मेरी बात को सुनना। सुनहु तात व्यक्ति विशेष को संबोधन है, तात मतलब छोटे भाई, तात मतलब प्रिय, हे प्रिय। मति मन और चित्त, मति मतलब बुद्धि, मन मतलब हमारा मन, और चित्त वृत्तियां मतलब अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके, मन को निर्मल करके और अपनी बुद्धि को स्थिर करके, और फिर तुम मेरी बात को सुनो। और अब सर्वप्रथम भगवान आज्ञा करते हैं, मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्हे जीवन काया। मैं और मेरा, तू और तेरा, बस इसी ने समस्त जीवों को अपने वश में कर रखा है। ये क्या है जिसने मैं और मेरे और तू और तेरे ने सबको वश में कर रखा है? गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई। गो गोचर, इंद्रियां जहां तक देख सकती हैं, इंद्रियां जहां तक समझ सकती हैं, इंद्रियां जहां तक महसूस कर सकती हैं, और जहां तक तुम्हारा मन जा सकता है, वो सब क्या है? वो माया है। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभि नश्वरम गृह्यमानं च विद्धि माया मनोमयम। एकादशम स्कंद में भगवान भी उद्धव जी को, भगवान श्री कृष्ण भी ये संबोधन देते हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हुए। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या पर विद्या दो। उन सबको माया जानना है, लेकिन उसके भी दो प्रकार समझो। एक प्रकार है विद्या और दूसरी प्रकार है अविद्या। और अब तुम इन दोनों का भेद सुनो कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। पहले अविद्या का निरूपण किया, कहा कि देखो ये एक अतिशय दुखरूप और दुष्ट है अविद्या, और इसी के कारण क्या होता है कि जीव जो होता है पराभव कूपा। भवकूप मतलब ये संसार समुद्र में जो जीव जाके गिरता है वो इसी अविद्या के कारण गिरता है। लेकिन एक जो मेरी विद्या नामक शक्ति है, जो विद्या नाम की माया का स्वरूप है या मेरी शक्ति का स्वरूप है, वो एक रचई जग गुण बस जाके, वो त्रिगुणात्मिका है। गुण बस जाके, सत्व रज तम जिसके वश में है, जो इस पूरे जगत की रचना करती है, लेकिन वो सबकी रचयिता होते हुए भी प्रभु प्रेरित है, उसमें अपना निज बल नहीं है। यहां पे देखो भगवान ने संकेत में सईश्वर सांख्य का भी निरूपण किया कि प्रकृति पुरुष के संघात से जो सृष्टि होती है, वो सृष्टि भी प्रभु की इच्छा, प्रभु के संकल्प और प्रभु की प्रेरणा से ही होती है, प्रभु प्रेरित, नहीं निज बलता। शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का एक अनुपम दृष्टांत ग्रंथ
ये रामचरितमानस है। हमको ब्रह्मवाद के सभी पक्ष इसमें सुस्पष्टतया देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से तुलसीदास जी भी श्रीमद् आचार्य चरण की भांति अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम और आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत के इस सिद्धांत को वारंवार हमें प्रदान करते हैं। यहाँ पे भगवान ने अविद्या और विद्या ये दोनों का स्वरूप बता के कहा, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम से तीन गुण त्यागी। सबसे पहले कहा ज्ञान मान जहां एक होना है। ज्ञान तो वो है जहां पे अपना अहंकार नष्ट हो जाए। ज्ञान में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार के आते ही वो पुनश्च अज्ञानी हो जाएगा, ज्ञान का तिरोभाव हो जाएगी। देख ब्रह्म समान सब माही, सर्वात्म भाव और समदृष्टि ये ज्ञानी के अंदर सर्वप्रथमतया होनी चाहिए। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। और वैरागी तो वो है जिसने तीनों गुणों को त्याग दिया है, मतलब सत्व रज तम इनसे जो परे हो गया। भगवान ने अर्जुन को गीता जी में समझाया था, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जा, ये तीनों गुणों को छोड़ दे, निर्गुण भक्ति में स्थित हो जा। निर्गुण साकार ब्रह्म की भक्ति ही वास्तव में भक्ति है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार के चक्र में पड़े रहोगे तो शास्त्र का अर्थ कभी नहीं लगेगा। विरुद्ध धर्माश्रयवाद को स्वीकार के निर्गुण साकार का संबंध जानोगे, तभी जाके सिद्धियों से भी ऊपर उठ पाओ। वैरागी तो वही है ना, जो उसको सिद्धि प्राप्त होने पर, स्वयं सिद्ध होने पर भी ना उसका अहंकार हो और ना उसकी लालसा ही बचे। माया ईसन आप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए हे लक्ष्मण। और जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला है, सबसे परे है, वो माया का प्रेरक है और वही ईश्वर है। यहां भगवान कह रहे हैं कि अब जीव और ब्रह्म में तुम भेद समझो। क्या है जीव और ब्रह्म में भेद? अरे जीव वो है कि जो माया ईशन आप कहूं जान कहे सो जीव, जो समझ ही नहीं पा रहा है माया का स्वरूप क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, मेरा खुद का स्वरूप क्या है। तो जो अज्ञ है वो जीव, और जो सर्वज्ञ है वो ईश्वर है। क्योंकि बंध मोक्ष प्रद, किसी को बंधन कराना, किसी को मुक्त कर देना और सर्व से ऊपर रहना। मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। ये जिस हम विषय को लेके चल रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग में भगवान ने यही सब प्रश्नों के उत्तर अर्जुन को भी दिए। अपरयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येधम ध्यायते जगत एतद्योनिनि भूतानि सर्वानित्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभव प्रलयस्तथा मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। भगवान ने कहा, धनंजय, मुझसे ऊपर कोई भी तत्व सृष्टि में नहीं। अरे मायावाद में मानने वाले साकार ब्रह्म का साक्षात्कार करके वो स्वयं भी इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने। कृष्ण से ऊपर कोई तत्व है ये तो हम नहीं जान पाए आज तक। कृष्ण परम तत्व,
आज यही चीज का निरूपण भगवान श्री रामभद्र अपने प्रिय अनुज श्री लक्ष्मण जी को करते कह रहे हैं कि धर्म ते बिरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म ते विरति, धर्म करने से क्या होगा? वैराग्य आएगा, वैराग्य होने पर योग सिद्ध होगा, योग होने पर ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान से मुक्ति होगी। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते, भगवान गीता में कहते हैं कि सबसे पवित्र वस्तु यदि कोई संसार में है, जगत में है, तो वह है ज्ञान। लेकिन यहां साथ में यह भी कह रहे हैं कि ज्ञान, वैराग्य, सर्वात्म भाव, समदृष्टि बहुत प्रशंसनीय है, परंतु जाते बेगी द्रवऊ में भाई सोमम भगति भगत सुखदा आई। जाते बेग द्रवऊ में भाई, परंतु भाई वेद कुछ भी बखान कर रहे हो ज्ञान का, लेकिन मैं किस चीज से प्रसन्न होता हूं? तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते। भाई मैं तो तभी द्रवीभूत होता हूं, मैं तभी प्रसन्न होता हूं जब मैं किसी भक्त में भक्ति को देखता हूं, क्योंकि वो भक्त को सुख देने वाली है। सो मम भगति, भगत सुखदा, भक्ति मेरी है, लेकिन वो सुख किसको देती है? मेरे भक्त को देती है। सो सुतंत्र अवलंबन आना तेयाधीन ज्ञान विज्ञाना भगति तात अनुपम सुख मूला मिलई जो संत होई अनुकूला। भक्ति जो है वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सो स्वतंत्र अवलंबना आना, उसको कोई दूसरे आधार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान, ये ज्ञान और विज्ञान जो कुछ है ये उसी मेरी भक्ति के अधीन है। भगति तात अनुपम सुख मूला, सभी सुखों का मूल ये मेरी भक्ति है लक्ष्मण, क्योंकि मिलई जो संत हो या अनुकूला। अब लक्ष्मण जी पूछेंगे कि ये कैसे प्राप्त होगी आपकी भक्ति, तो कहा वो अनुकूलता तो तब सिद्ध होगी जब कोई संत तुमको मिले, जब तुमको गुरु मिले, जब तुम्हें आचार्य मिले, तो उन आचार्य की कृपा से ही तुमको ये भक्ति प्राप्त होगी। अब देखो प्रभु भक्ति के साधन बता रहे हैं। राम गीता का अब ये उत्तरार्ध चल रहा है, इसमें प्रभु एक एक करके अब प्रकार बता रहे हैं कि कैसे भक्ति मिले। आपने ध्यान दिया हो तो श्रेयोभिर्ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्याग त्यागात् शांतिरनंतरम। भक्ति योग में इसके बाद आपने भक्त के लक्षण ही बताए हैं भगवान ने। यहाँ तक भक्ति योग का उपदेश करके ये भक्त कैसा हो, फिर बाद में वही बताया है। राम गीता में भी भगवान अपने प्रिय अनुज को अब यही कह रहे हैं कि देखो भक्ति की साधन कहूं बखानी सुगम पंथ मोहि पावही प्राणी। भक्ति के साधन अब मैं तुमको बखान करके बता रहा हूं, क्योंकि भक्ति तो ऐसा मार्ग है कि जिसका यश विस्तृत होना चाहिए। और साथ में कह रहे हैं कि सुगम पंथ मोहि पावही प्राणी। इतना वो सुगम पंथ है, सरल मार्ग है कि प्रत्येक प्राणी उस भक्ति से मुझे प्राप्त कर सकता है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। एहि कर फल पुनि एहि कर फल पुनि विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, गुरुजनों के विप्रजनों के चरणारविंद में प्रीति इस भक्ति को प्राप्त करने का सबसे प्रथम मार्ग है। सत्पुरुषों का आदर करना, सत्पुरुषों के पास जाके बैठना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया करना, तब जाकर उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शी। यहां शब्द है विप्र, ब्राह्मणों को द्विज कहते हैं,
गुरुजनों को गुरु कहते हैं, आचार्यों को आचार्य कहते हैं, उपाध्यायों को उपाध्याय कहते हैं। विप्र किसे कहते हैं? यो वेदान अधीयते स विप्र, जो वेदों को पढ़ते हैं, जो वेदों के मर्म को जानते हैं, उनको विप्र कहा जाता है। यहां भगवान कह रहे हैं प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहता है, वर्णाश्रम धर्म के नियमों के पालन में तत्पर रहता है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नराम। भगवान जैसे भगवत गीता में उपदेश कर रहे हैं, तद्वत यहां भगवान श्री रामचंद्र अपनी राम गीता में अर्जुन जी को कह रहे हैं कि निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। जब तुम इस प्रकार से अपना जीवन जियोगे, वर्णाश्रम धर्म में स्थित रहोगे, अपने दैनिक सामाजिक पारिवारिक और व्यक्तिगत अपने सभी निज कर्मों को व्यवस्थित श्रद्धा के साथ पूरे करते रहोगे, तब धीरे धीरे विषयों में से वैराग्य आने लगेगा। और जब विषयों में से वैराग्य आने लगेगा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब भगवत धर्म में आपकी प्रीति बैठने लगेगी। मैंने कल भी आपसे कहा था, भगवत धर्म सामर्थ्याद विरागो विषये स्थिरा। जब तक भगवत धर्म अपने को प्राप्त नहीं होता, भगवत कृपा के हम दायरे में नहीं आते, तब तक हमारा विषयों के प्रति वैराग्य स्थिर नहीं होता है। अब उसको और दृढ़ करने के लिए भगवान आज्ञा कर रहे हैं, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारति अति मन माही। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति में जो दृढ़ रहेगा, और मम लीला रति अति मन माही, और जिसको मेरी लीला, मेरे चरित्रावगाहन में, मेरे लीला गुणानुवाद में जिसको रति बैठेगी, जिसका मन उसमें लगेगा, उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कह जान दृढ़ से एवा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, भक्ति को निरंतर प्राप्त करते रहने के लिए संतों के चरणारविंद में अपना प्रेम अविचल और निश्चल होना चाहिए। मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा, मन वाणी और कर्म से, जैसे भगवान वल्लभाचार्य भी आपने को आज्ञा करते हैं कि भजन यदि भगवान का करना है तो सबसे पहले शास्त्रों का अभ्यास करो। समर्थ गुरु के पास बैठकर शास्त्र अध्ययन करके, शास्त्रम अवगत्य मनोवाग देहि कृष्ण सेव्य। मन वचन और कर्म से कृष्ण की सेवा शास्त्रावगाहन में तत्पर होकर करते रहना चाहिए। आप देखो, प्रतिपंक्ति में भगवान रामभद्र कभी कह रहे हैं कि विप्रों के चरण में अनुराग रखो, कभी कह रहे हैं कि गुरु चरण में अनुराग रखो, कभी कह रहे हैं संत चरण में प्रीति रखो। क्यों कह रहे हैं? ताकि हमारी आचार्य वाणी में शुद्धा बैठे। और आज्ञा कर रहे हैं, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा। तुम मुझे गुरु मानो, पिता मानो, माता मानो, बंधु मानो, पति मानो और देव मानो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब तुम ये सब मुझे मानोगे, सब मोहि कहें जान दृढ़ सेवा, तब ये सब मान के ही दृढ़ता से मेरी सेवा कर पाओगे। अब क्या होगा जब इस प्रकार की सेवा चलेगी? तो मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभन जाके, काम आदि मद दंभन जाके,
तात निरंतर बस में ताके। मम गुण गावत पुलक शरीरा, जिस समय मेरा गुणानुवाद करे, जिस समय मेरी लीला को गाए, तब उसका कंठ, उसकी वाणी गदगद हो जाए और उसके नयनों में से नीर बहने लगे। काम आदि मद दंभ न जाके, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये षड गुणों से, ये षड दुर्गुणों से जो व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, तात निरंतर बस में ताके। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं ना, विषयाक्रांत देहा नाम नावेश सर्वता हरे। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभन क्षोभन राग न द्रोहा, जिनके कपट द्वंद नहीं माया, तिनके हृदय बसहूं रघुराया। भगवान तो यहां स्वयं कह रहे हैं कि काम आदि मदन दंभ न जाके। ओहो, गजब बात कही, दंभ, पाखंड नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति में पाखंड होगा, भगवान उसके आसपास भी कभी नहीं भटकते। महाप्रभु जी को भी इससे बहुत द्वेष है। आचार्य चरण भी आज्ञा करते हैं, दंभादि रहितम नरम। गुरु करो तो सबसे पहले देखो कि वो दंभी ना हो। दंभ एक ऐसा शब्द है कि जिसका विरुद्धार्थी होता है दीन। गुरु कैसा होना चाहिए? जो स्वयं दीन भाव से युक्त, जो किसी में हीन दृष्टि न रखे और किसी में उच्च दृष्टि न रखे। उच्चता तुच्छता हीनता दीनता, इन सबको जो एक समान जानता हो, ऐसा गुरु करो। काम आदि मद दंभ न जाए, दंभ न हो, और तात निरंतर बस में ताके। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करई निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करही निष्काम। जिनके मन वाणी और कर्म में बस मेरी ही गति है, और जो मेरा भजन निष्काम भाव से कर रहे हैं, कोई लौकिक तृष्णा नहीं, कोई लौकिक भौतिक इच्छाएं नहीं, बस भगवत चरणारविंद की सेवा का आग्रह, जो इस भाव से जो मेरी भक्ति कर रहे हैं। वचन कर्म मन मोरी गति, बस मुझे ही अपनी गति मान के, कृष्ण एव गतिर्ममा, कृष्ण एव गतिर्ममा जानकर जो भगवान का भजन कर रहे हैं, तिनके हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। भगवान कह रहे हैं, मैं तो भाई उन्हीं के हृदय कमल में जाके बैठता हूं कि जो केवल मेरे लिए कर रहे हैं। भगति जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। एहि विद गए कछुक दिन बीती, कहत विराग ज्ञान गुण नीति। भक्ति योग सुनी अति सुख पा। लक्ष्मण जी ने जब ये भक्ति योग सुना, भगवान ने भक्ति योग का ही उपदेश किया। संपूर्ण भगवत गीता में भगवान ने वास्तव में भक्ति योग का ही उपदेश किया। इसी कारण से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः कहकर भगवान ने भी भगवत गीता के उपदेश को संपूर्ण किया। यहाँ पे भी प्रभु ने अपने हृदय कमल में विराजने का संपूर्ण प्रकार, ज्ञान वैराग्य माया भक्ति, भक्त के लक्षण, गुरु के लक्षण, भक्ति मार्ग का प्रभाव, ये सब जब समझाया तो भक्ति जोग सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरण सिर नावा। प्रभु के चरणारविंद में अपना शीश नमा दिया और यही विद गए कछुक दिन बीती। और इसी प्रकार से पंचवटी तीर्थ क्षेत्र में वास करते हुए गोदावरी के समीप भगवान के कुछ समय इस प्रकार से आनंद से गया। कहत विराग ज्ञान गुण और नीति। साथ में लक्ष्मण जी को भगवान ने नीति शास्त्र का भी उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश किया, वैराग्य का उपदेश किया। इस प्रकार से राम गीता का हमें उपदेश श्री भक्त प्रवर श्री तुलसीदास जी कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की